Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 3. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहली जो डेफिनेशन है बेटा हमारे पास वो है पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ेंगे. एक क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन. एक क्लोज्ड कर्व, क्लोज का मतलब क्या होता है बंद, जो बंद हो जाए. लाइन सेगमेंट्स जो लाइंस की हेल्प से बनी हुई होती है उसको हम पॉलीगन कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर काफी सारी फिगर्स जो है ड्रॉ की हैं, आप इसको देख सकते हो. ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स है सारे के सारे, और ये बंद है, कहीं से भी आपको खुली दिखाई नहीं दे रही. तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉलीगन है. ये एक सिंपल कर्व भी है, इसको आप सिंपल कर्व भी कह सकते हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हो, और साथ ही साथ ये पॉलीगन भी है. ठीक है. उसके बाद ये देखिए, ये भी सिंपल सी है, स्क्वायर बना हुआ है, या आप इसको वैसे ये स्क्वायर ही है. तो ये आपके पास बिल्कुल बंद है और लाइन सेगमेंट से बनी है, इसीलिए ये भी क्या है, एक पॉलीगन है. यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसीलिए ये भी क्या है, एक पॉलीगन है. ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी पॉलीगन है, हर तरफ से बंद है. इसको ध्यान से देखिए, स्टार, ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि उसमें सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हमने यूज किए हैं और बिल्कुल बंद है, कहीं से ओपन नहीं है. तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलीगन है. अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, क्या ये पॉलीगन है? देखो ये बंद तो है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्लोज हो, एक लाइन सेगमेंट्स हो. क्लोज तो ये है, यहाँ से कहीं से भी खुला नहीं है, लेकिन इसमें हमने लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं किया है, इसका इसीलिए ये पॉलीगन नहीं है. ठीक है. तो पॉलीगन वो होगा जो क्लोज होगा और लाइन सेगमेंट से बना होगा. सेकंड हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलीगन. पॉलीगन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? 4 टाइप्स होती है हमारे पास. सबसे पहली है कॉनकेव पॉलीगन, सेकंड है कॉन्वेक्स पॉलीगन, थर्ड है रेगुलर पॉलीगन, फोर्थ है इर्रेगुलर पॉलीगन. कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कनकेव पॉलीगन होता है जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है. ठीक है. जिसका कम से कम एक एंगल आपको 180 डिग्री से बड़ा दिखाई दे. जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ली है, आप ध्यान से देख सकते हैं. यहाँ पर इधर मैं इसके नाम दे दूं ए बी सी डी ई एंड एफ. तो इसका ये जो ई एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो इतना होना चाहिए 180 डिग्री, तो लेकिन इतना पोर्शन इसका फालतू है. तो ये वाला एंगल इसका 180 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए ये कैसी पॉलीगन है? कनकेव पॉलीगन. सेकेंड है कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, कम होते हैं. जैसे हमारे पास ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके नाम दे दूं ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं इसके ये चारों के चारों एंगल 180 डिग्री से बिल्कुल छोटे हैं, बिल्कुल कम है, इसीलिए ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन. थर्ड हमारे पास है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर नाम से ही पता लगता है. रेगुलर पॉलीगन की दो कंडीशंस होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, सारी तो साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है. इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल. जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाई है ए बी सी, आप देख सकते हैं इसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और तीनों के तीनों साइड मैंने एक्स ली हैं, क्योंकि इक्विलेटरल नाम से ही क्लियर है. इक्वी का मतलब इक्वल, लेटरल का मतलब साइड्स, इक्वल साइड्स, और साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन. फोर्थ हमारे पास है इर्रेगुलर पॉलीगन. इर्रेगुलर पॉलीगन रिवर्स टू रेगुलर, रेगुलर का उल्टा कर दो, इर्रेगुलर हो गया. जो रेगुलर नहीं है वो क्या होगी? इर्रेगुलर. मतलब ना तो साइड्स इक्वल होंगी और ना ही उसके एंगल्स इक्वल होंगे. तो इस तरह का एग्जांपल हमारे पास है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम आप सब जानते ही हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल होती हैं. टू साइड्स पैरेलल एंड दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम. इसकी ना तो साइड्स इक्वल होती हैं और ना ही इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए क्या है? इर्रेगुलर पॉलीगन. नाउ दिस इज थर्ड पॉइंट, नेम ऑफ पॉलीगन्स. पॉलीगन्स के नेम जो हम उनकी साइड्स के आधार पर देते हैं वो क्या होते हैं? सबसे छोटा पॉलीगन जो हमारे पास होता है वो 3 साइड्स का होता है, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रायंगल. आप सभी को पता ही है, इस तरह से हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं.
उसके बाद है जिसकी 4 साइड्स हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब ही वो होता है जिसकी 4 साइड्स हो। क्वाड्रिलेटरल आप सभी को ड्रॉ करना आता है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद 5 साइड्स वाले को हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और इसको यहाँ से मिला दीजिए, 5 हो गई। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस साइड्स जो हैं उसकी 5 होनी चाहिए। इसी तरह से 6 साइड्स वाले को हम हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन के लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। 7 साइड्स वाले को हम सेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन, 9 साइड्स वाले को नैनागन एंड 10 साइड्स वाले को हम बोलते हैं डेकागन। मोस्टली हम 10 तक ही यूज करते हैं, तो ये इनके नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब इसी से रिलेटेड है टॉपिक नंबर 4 कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मान लीजिए हमें याद ना हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, मान लो हम भूल गए, हमें नहीं पता, या हमसे कोई ये पूछ ले कि ये हेक्सागन है, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, तो हमें तो नहीं पता क्या होगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ। ये फॉर्मूला है n-2 × 180। इससे आप पॉलीगन के किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, 3 - 2 × 180, तो ये कितना हो गया, 1 × 180। तो आपको पता लग गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब जैसे इसकी साइड्स कितनी है, 4, तो इसके अंदर अगर मैं 4 पुट कर दूं, 4 - 2 × 180 दैट इज 2 × 180, कितना हो गया, 360। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360। इसी तरह से ये पेंटागन है, इसकी साइड्स कितनी है, 5 है, तो 5 - 2 × 180 दैट इज 3 × 180, कितना हो गया, 540 डिग्री। हेक्सागन की 6 हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 2 × 180 दैट इज 4 × 180 दैट इज 720 डिग्री। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का जो सम है इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है इसे क्रैम करने की। सो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की जो हैं वो सारे के सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं। जो भी अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया है वही सब उसने आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, तो वो आपको खुद करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 and 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। यहाँ पर एक ये फिगर आपको गिवन है, इसमें मिसिंग एंगल्स हैं ए बी एंड दिस बी एंड सी दोनों इक्वल हैं, एक्स लिखा है, तो ये आपको निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए, ये a है, ये 70 है, a + 70 = 180 दैट इज लीनियर पेयर। तो a आपके पास हो जाएगा 180 - 70 दैट इज 110। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई 110। बिल्कुल इसी तरह से b + 60 अगर हम करें तो दैट इज 180, तो b हो जाएगा 180 - 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो ऐसे b भी निकल गया हमारे पास। दिस इज 110 एंड दिस इज 120 डिग्री। अब देखिए ये एक पेंटागन है, इसकी 5 साइड्स हैं, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि पेंटागन के पांचों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, दैट इज 540। तो इसीलिए एंगल A दैट इज 30, B x है, C भी x है, और यहाँ पर A एंगल हमने निकाला है 110 और यहाँ पर B एंगल हमने निकाला है 120 दैट इज 540 डिग्री। सो x + x हो गया आपके पास 2x, इन तीनों को ऐड करते हैं हम 120 एंड दैट इज 110 + 30 दैट इज 140। तो ये आपके पास हो गया 260 = 540। सो 2x = 540 - 260, सो 2x = दैट इज 280। तो x कितना आ गया, 140 डिग्री, और हमें यही निकालना था, तो ये एंगल आ गया 140 और ये भी हो गया 140। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर भी x + 120 लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे दैट इज 180, तो
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अगेन यहाँ अप्लाई करते हैं y प्लस 80 दैट इज 180, अगेन लीनियर पेयर, सो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। अगेन अप्लाई करते हैं z प्लस 60 180, तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब हम अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये 4 एंगल्स हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है 360, सो a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 दैट इज 360। तो a प्लस इसको ऐड करेंगे 180 प्लस 20 200 प्लस 60 दैट इज 260 इज इक्वल्स टू 360, तो a आ गया 100 डिग्री। अब देखिए a आपके पास 100 है, तो यहाँ हम फिर से लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं a प्लस w दैट इज 180 लीनियर पेयर, और a आपके पास है 100, a को हमने यहाँ 100 रखा, तो w की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, हमें निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू है 60, y की है 100, z की हमने निकाली है 120 एंड w की है 80, तो इनको सबको हम ऐड करते हैं, दिस इज 160 एंड दिस इज 200, तो कितना आ गया टोटल 360 डिग्री। फाइन। So I have discussed with you all basic concepts as well as exercise 3.1, and this is your homework to exercise 3.1 complete in your maths notebook. So I'm sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. First try to solve the question by yourself. If you need help then you can see in the PDF, and you can also take your doubts in Zoom online class. So do your work properly. Take care and bye bye.